हाय हेलो वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद हिमांशु। आज का टॉपिक है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में चैप्टर 1 का ए पार्ट सॉफ्ट स्किल्स इन हॉस्पिटैलिटी। आज मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। हार्ड स्किल्स लाइक अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मार्केटिंग आर एसेंशियल स्किल सेट्स for hospitality and tourism employees. Soft skills are of paramount importance for succeeding in what is first the first foremost. What is first and foremost? A people's business. These skills involve not only direct interaction with clients but also management of teams whose goals is to satisfy customer in what is most decidedly a labor intense industry. अब हम लोग का मेन पॉइंट्स आते हैं हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स में। हार्ड स्किल्स इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ स्किल्स। जो हार्ड स्किल्स होती हैं वो सेट ऑफ स्किल्स पे डिफाइन की जाती हैं विच आर एक्वायर्ड थ्रू फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और जो वो हम लोग को एक्वायर्ड होती हैं फॉर्मल एजुकेशन से और ट्रेनिंग के द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सच एज इंटर्नशिप्स, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेस, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम एज वेल एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये सब भी हम लोग को होता है प्रोवाइड। एग्जाम्पल में एक एक्स्ट्रा 2 एग्जाम्पल है, मैं बता दूँ। एनालिटिक स्किल्स और ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक। फिर हम लोग चलते हैं सेकेंड वन सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स रिलेट टू हाउ वी वर्क। सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं वो रिलेट करती हैं हम लोग कैसे वर्क करते। सॉफ्ट स्किल्स इंक्लूड any skill that can be classified as a personality trait or habit। और सॉफ्ट स्किल्स इंक्लूड करती है दैट स्किल्स को भी जो वो होती हैं उसको ट्रेट करती हैं हैबिट को, पर्सनैलिटी को। सॉफ्ट स्किल्स इंक्लूड इंटरपर्सनल स्किल, मतलब इंटरपर्सनल मतलब पर्सनल से भी थोड़ा आगे स्किल्स। एंड कम्युनिकेशन मतलब बातचीत का स्किल्स। लिसनिंग मीन्स मतलब वो सुनने का स्किल। टाइम मैनेजमेंट मतलब जैसे जैसे टाइम जल्दी जल्दी मैनेज कर लो। एम्पैथी एंड मैनी मोर, ठीक। और एक एग्जांपल और मेरी तरफ से वो है टीम वर्क, ठीक। और फिर हमारा एक क्वेश्चन, व्हाट आर एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स दैट प्रोस्पेक्टिव हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म एम्प्लॉय शुड मैट। ये आपको क्वेश्चन भी और एक और क्वेश्चन बन सकता है, नेम द सॉफ्ट स्किल्स इन हॉस्पिटैलिटी। अब आपका ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, सॉफ्ट स्किल्स इन हॉस्पिटैलिटी भी करके बन सकता है, ठीक। और आपका क्वेश्चन चलते हैं सॉफ्ट स्किल्स इन हॉस्पिटैलिटी भी, ठीक। आपका हेडिंग देखिए स्किल्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, उसके आगे सॉफ्ट स्किल्स इन हॉस्पिटैलिटी, ठीक। एम्पैथी में हम मैं जितना रीड करूँ उतना ही पढ़ना बस आप लोग। द एबिलिटी टू सी थिंग्स फ्रॉम द perspective of other or not, or to put oneself into others show, to deal with problems wisely and with the least amount choose is termed as empathy, ठीक। इतना पढ़ेगा। फिर उसके बाद एक और लाइन पढ़ लीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग दैट अदर्स may have another experience that we lack understanding is the first step toward becoming an empathetic। फिर सेकेंड टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। the ability to think on your feet and suggest feasible solution to problems is one of the most valued soft skills for career and certainly a determining factor when it comes to professional success, ठीक। अब फिर हम लोग का थर्ड पॉइंट आता है कम्युनिकेशन। एक्सपेक्टेशनल
Communication skills are highly valued, is important in most industries. It is important to be able to communicate in a way that represents the business while at the same time speaking to customers in a way that they can understand and relate to. अब फिर हम लोग का आता है कमिटमेंट, वर्क अंडर अ प्रेशर. आपको एक प्रेशर में होता है वर्क करने को, ठीक. अब इसमें आपको क्या करना है, आपको सेकेंड लाइन से बात, इफ़ दे फेल टू अंडरस्टैंड दैट देयर जॉब इज़ टू कीप क्लाइंट्स हैप्पी नो मैटर एट एनी कॉस्ट, सच इंडिविजुअल्स will never progress beyond entry level jobs. फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो हमारा आ रहा है कस्टमर सर्विस हैविंग फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल पर्सनैलिटी. जी ये येलो मैंने अंडरलाइन किया है, वो आप लोग को पढ़ना है, मतलब वो इम्पोर्टेंट सब कुछ भी आ सकता है, ठीक. It should never be forgotten that it's the customer who provides the funds to pay salaries and other expenses which allow a hotel or restaurant to remain profitable and reinvest in its infrastructure. Excellent customer service skills is all about understanding the customer's need and being able to deliver a positive customer service experience. ठीक. 6 point, can do attitude, positive work ethic and behavior. Resolving a difficult situation for an employer boosts one's chances of getting a pay rise and or a promotion. Self-motivation. 7 point, self-motivation. There is no definition for self-motivation. 8 point is teamwork and leadership. The ability to integrate into the existing team is often considered essential when choosing a candidate. 9 point, stress and time management. Hospitality managers will often work on several things at once, managing a heavy work